जय मां 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 जय मां। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दानो। मूक होई बाचाल, प्रभु की कृपा से मूक होई बाचाल, जो गूंगा होता है वो बढ़िया वाणी में बोलने लगता है। कैसे बोलने लगता? जैसे तुलसी बाबा का जो ही जन्म हुआ तो त्यों ही पहले तो गूंगे ही थे। जो ही जन्म हुआ तो यूं तो बच्चा रोने लगता है, लेकिन उनको रोने के पहले ही वो अच्छा बोलने लगे। वाणी कितनी शुद्ध, इतनी निर्मल वाणी, इतनी निर्मल वाणी कि राम बोला, राम बोला। तो मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, और लंगड़ा जो लूला होता है, कहते वो आपकी कृपा से पहाड़ों पे चढ़ जाता। जैसे अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र जी 8 जगह से लंगड़े टेढ़े लूले। और अष्टावक्र जी पे जो ही प्रभु की दृष्टि पड़ती है तो अष्टावक्र 16 साल के विद्वान हो जाते हैं। विद्वान तो पहले ही थे, तभी प्रभु की कृपा हुई। यानी कि प्रभु की उनको शरण प्राप्त थी, इसलिए वो जो ही प्रभु की शरण उनको दृष्टि पड़ी प्रभु की, तो ही वो अष्टावक्र जो है 16 साल के विद्वान हो गए। तो मूक होई बाचाल, तुलसी बाबा तो गूंगे थे और बढ़िया बोलने लगे, राम भजन करने लगे। इससे बढ़िया क्या होगा? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और अष्टावक्र जी जो है 16 साल के बढ़िया विद्वान हो गए। तुम होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दान। अब तुलसी बाबा कहते हैं कि ये जो कलयुग के मल हैं, प्रभु इनको आप ही नष्ट कर पाते हैं, आप ही इनको भस्म कर पाते हैं, आप ही इनको जला पाते हैं। तो ये कृपा तुलसी बाबा मांग रहे हैं। कहते हैं कलयुग के धर्म क्या हैं, कलयुग के मैल क्या हैं। तो मारग जोई मारग सोई, जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो ये मैल क्या हैं? कलयुग के कुछ मैल हैं। तो कलयुग के मैल ऐसे हैं कि कलयुग में सब जो है ग्रंथ तो लुप्त हो गए, अच्छे ग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब, सभी धर्मों को खा लिया कलयुग के मैल ने। कलिमल ग्रसे धर्म सब और लुप्त भये सद ग्रंथ। और अच्छे ग्रंथ तो चले गए इस समय, यानी अच्छे ग्रंथ चले क्या गए, ग्रंथ में मन नहीं लगाता, तो ये मैल हो गया।
लुप्त भये सद ग्रंथ और दम्भिन निज मति कल्पि कर प्रगट किए बहुपंथ। और इन दम्भियों ने जो आडंबरी हैं, आडंबर रचाने वाले जो आचरण वाले हैं, उन दम्भियों ने अपनी मन की कल्पना से नए नए तरीके के रास्ते निकाल लिए, यानी प्रकट किए बहुपंथ, ऐसे ऐसे रास्ते प्रकट कर दिए, निकाल लिए कल्पना कर करके। कैसे कि मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, कैसे रास्ते कि जिसको जो अच्छा लगता वही उसी मार्ग पे चल देता, कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। और विद्वान कैसे हो गए? जो ज्यादा डींग हाँकते हैं और तथ्य की बात न कर पावे, प्रभु के चरणों वाला यानी प्रभु का भजन न बता पावे, सुनावे, तो ऐसा वो डींग हाँकने वाले हैं। तो डींग हाँकने वाले विद्वान कैसे हैं कि जो का झूठ मसखरी जाना, जो ज्यादा झूठ बोल ले, ज्यादा डींग हाँक ले, जो का झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना, कल जुग सोई। तो कलयुग में उसी को लोग गुणवान समझ लेते हैं। और क्या ये सब मैल हैं कलयुग के, कलिमल। तो मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, और मिथ्यारंभ दम्भरत जोई। जो मिथ्यारंभ यानी कि जो आडंबर ज्यादा रच ले, मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, ताकऊं संत काई सब कोई। जो ज्यादा आडंबर वाला है वही संत, उसी को संत समझ लेते हैं। ये कलयुग के मैल हैं। और क्या कलयुग के मैल हैं? अशुभ भेष भूषण धरे, अशुभ तरह का भेष बनाए घूमते रहते हैं, अशुभ भेष भूषण धरे और बहुत कुछ पहने रहते हैं। अशुभ भेष भूषण धरे और भच्छा भक्ष जे खाएं। जो खाने वाला है वो भी खाएं, जो न खाने वाला वो भी खाएं। और ऐसे भच्छा भक्ष खाने वाले जो लोग हैं, अशुभ भेष भूषण धरे भच्छा भक्ष जे खाएं, ते योगी ते सिद्धि नर पूजते कलयुग माए। कलयुग में उन्हीं को लोग योगी समझ लेते हैं, क्योंकि भेष ऐसा बनाए हैं। और उन्हीं को लोग तापसी समझ लेते हैं, और उन्हीं को लोग संत समझ लेते हैं, सिद्धि नर समझ लेते हैं, सिद्धि मुनि ऋषि समझ लेते हैं। ये कलयुग का मैल है। और कलयुग का क्या मैल? मातु पिता बालकनि बुलावें। माता पिता बालकों को अपने बुलाते हैं और उनको बस एक ही शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कि मातु पिता बालकनि बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। कहते बेटा जिससे ये पेट भर जाए वही आपका धर्म है, पेट भरना ही आपका धर्म है, और बस यही कर्म है। उदर भरे सोई धर्म सिखावें, यानी
भगवान की, राम की, प्रभु की कोई बात नहीं करता। यानी प्रभु की शरण ही नहीं, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कैसे नहीं है? देखो, सबसे बड़ी बात, जब ये जो मैल है, और मैल जब आपका देखना, आपको समझना है मन से, और मन शीशे की तरह है, दर्पण की तरह है, और इसमें ये सब लग गया, मैल, काई लगी है, मैल लगा हुआ है। तो जिस शीशे में, जिस दर्पण में, जिस मन में हम प्रभु को समझना चाहते, देखना चाहते, प्रभु की कृपा चाहते हैं, वो तो मैला। और जिससे हम देखना चाहते हैं, जो हमको दिखाई जिससे दे, यानी जो लोग देखना चाहते हैं, तो देखने के लिए उनको चाहिए विवेक और पुरुषार्थ की आंखें, वो है नहीं। विवेक पुरुषार्थ पाया नहीं, तो हो गए अंधे। एक तरफ तो अंधे हो गए, यानी अज्ञानी हैं, और दूसरी तरफ मन मैला हो गया। जो इन लोगों ने मन मैला कर दिया, नाना प्रकार के लोगों ने कलयुग में, तो मन तो हो गया मैला, और दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि विवेक पुरुषार्थ की कोई बात समझाता नहीं, अज्ञानी बन गए। तो मुकुरु मलिन अरु नयन विहीना, मुकुरु मलिन अरु नयन विहीना, तो राम रूप देखहि किमि दीना। तो जब मन मैला हो गया और विवेक पुरुषार्थ है नहीं, अंधे हो गए, तो अब अंधे होकर के मैले दर्पण में जब हम देखना चाहते प्रभु को, तो दिखें कैसे? तो प्रभु कैसे दिखें? तो इस भारी मैल को कलयुग के देख करके तुलसी बाबा प्रभु से कृपा मांग रहे हैं। कहते, हे प्रभु कृपा करो, जिससे कुछ आपका गुणगान अच्छी तरह से हम कर पाएं, तो हमारे ऊपर द्रवित होके कृपा करिए प्रभु। बोलो जय सिया राम।